नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जामनगर वायुसेना द्वारा दिल धड़क रेस्क्यू। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 2 खेत मजदूरों को एयरलिफ्ट किया गया। साबरमती रिवर फ्रंट को नया नजराना। क्रूज में लीजिए तैरते रेस्टोरेंट का मजा। बाड़मेर सीमा के पास संयुक्त अभियान में हेरोइन के 11 पैकेट बरामद। गुजरात में 65 घंटे में सीजन की 30% बरसात। गांधीधाम, मुद्रा और भुज में 100% से ज्यादा बारिश। डैमों में 97,966 करोड़ पानी पहुंचा। अब खबरें विस्तार से। खबर जुड़ी है गुजरात के जूनागढ़ से। जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 2 खेत मजदूरों को एयरलिफ्ट किया गया है। पिछले 2 दिनों से पूरे गुजरात में, खासकर सौराष्ट्र के जिलों में भारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। 1 जुलाई को जूनागढ़ जिले के कसोद तालुका के सुतरेज गांव में बाढ़ आ गई। भारी बारिश से खेत में पानी घुस गया और उसमें 2 खेत मजदूर पानी के बहाव में फंस गए थे, जिनका नाम समला सांगा भाई जिनकी उम्र 30 वर्ष और मावड़िया पोला भाई जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई गई। जिस खेत में पानी लगातार बढ़ रहा था वो उसी ओर से बाहर निकल रहे थे, तभी वे पानी में खंभों के बीच फंस गए और गांव के सरपंच श्री को मदद के लिए बुलाया। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन नाव नहीं पहुंची। इसलिए जामनगर वायुसेना से एक हेलीकॉप्टर आया और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। निकलने के बाद उन्हें जामनगर कलेक्टर कार्यालय में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। वहां उन्हें खाने के साथ वाहन की व्यवस्था भी की गई। उसके बाद उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया गया। मजदूरों का कहना है कि मात्र 1 घंटे के अंदर मदद मिलने से हमारी जान बच गई। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, जूनागढ़ जिला प्रशासन, सरपंच, नेताओं और जामनगर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूँ। મારું નામ હમણાં આંગા, ગામ સુત્રે, કેશોદ તાલુકો, જિલ્લો જુનાગઢ. અમે હાંજના રકોલે ગયા હતા ખેતરે. તે ઓચિતાનું પાણી આવી ગયું, વરસાદ બહુ હતો એટલે એમાં પછી અમે સવારે ભાગ્યા. તે રસ્તામાં તણાણા પછી થાંભલો આવી ગયો. એ થાંભલે અમે ટીંગાઈ ગયા અને પછી સરપંચને ફોન કર્યો. સરપંચે એનડીઆરએફની ટીમ બોલાવી, ધારાસભ્યોને બતાવીને. પછી હોડી બોડીને કંઈ પીગ્યું નહીં. પછી હેલિકોપ્ટરની મદદ માગી સરકારની. પછી હેલિકોપ્ટરની મદદથી અમે નીકળી ગયા સહી સલામત અને જામનગર પૂગી ગયા. અમે ત્યાંથી અમને નાસ્તો કરાવી અને હવે ગાડી મેળવા આવવાની છે જુનાગઢ કલેક્ટર ઓફિસમાં છે. અંટાળે અમે જામનગર કલેક્ટર ઓફિસમાં અને અહીંથી હવે જુનાગઢ ગાડી મોકલવા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આભાર માનીએ અમે અને જામનગર કલેક્ટર ઓફિસનું, જૂનાગઢ કલેક્ટર ઓફિસનો આભાર માનીએ સરકારનો. અમે જીવતા નીકળી ગયા. खबर जुड़ी है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट से एक और आकर्षण जुड़ गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पैराकॉनिक अटल ब्रिज के बाद अब रिवर क्रूज और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सेवा शुरू हो गई है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर लोग हैंगआउट, पार्टी और कॉर्पोरेट मीटिंग कर अपने यादगार पलों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। इस तैरते हुए रेस्टोरेंट में एक वक्त पर 150 लोग मौजूद रह पाएंगे और लजीज व्यंजनों के साथ रिवर फ्रंट की सैर कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर रिवर क्रूज का शुभारंभ करते हुए कहा कि पर्यटकों को रिवर फ्रंट पर एक नया अनुभव मिलेगा। रिवर फ्रंट पर क्रूज की इस सेवा को अहमदाबाद नगर निगम और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर की है। 1 जुलाई को बीएसएफ द्वारा एनसीबी, एसपी जोधपुर और स्थानीय पुलिस के साथ फेंस के पास जमीन के नीचे छिपा कर रखे गए 2 बैग में पैक हेरोइन के 11 पैकेट बरामद किए गए, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 55 करोड़ आकी गई है। बाड़मेर सेक्टर में सीमा पार हेरोइन की खेप पार करने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने एनसीबी, एसबी जोधपुर और स्थानीय पुलिस के साथ एक विशेष संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र के बिजराड थाना अंतर्गत पुरो का तला गांव के 7
फेंस के पास एक वृक्ष के नीचे छिपा कर रखे गए 2 बैगों में हेरोइन के 11 पैकेट बरामद किए गए। इस मामले की जांच तमाम एजेंसियां कर रही है। खबर जुड़ी है गुजरात के सीजन से। गुजरात में सीजन के औसत 35 इंच के मुकाबले जून में 27% से ज्यादा बारिश हुई है। 1901 के बाद अब तक जून में हुई 5वीं सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। 122 वर्षों में जून में सबसे ज्यादा बारिश 1980 में हुई थी, जबकि सबसे कम बारिश 1923 में दर्ज की गई थी। अच्छी बारिश के कारण एक महीने में जलाशय में 97,966 करोड़ लीटर पानी संग्रहित हुआ है। चक्रवात बिपरजॉय और मानसून की जोरदार शुरुआत के कारण जून में राज्य के जलाशय की हालत में सुधार हुआ है। 9 तहसीलों में 25% से ज्यादा बारिश हुई है। पूर्व और मध्य गुजरात में सीजन के 32.5 इंच के मुकाबले जून में 5.5 इंच बारिश हुई है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 45.52% बारिश के साथ 64 में से केवल 9 तहसीलों में 25% से ज्यादा बारिश हुई है। 64 तहसीलों में 25% से ज्यादा बारिश यानी सौराष्ट्र में सीजन के 29 इंच के मुकाबले जून में 12 इंच यानी 41.18% बारिश हुई है। जामनगर में सबसे ज्यादा 79.58% बारिश के साथ 80 में से 64 तहसीलों में 25% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वालोड में सबसे ज्यादा 40.23% बारिश हुई है। दक्षिण गुजरात में सीजन के 60 इंच के मुकाबले जून में 12.5 इंच यानी कि 20.81% बारिश हुई है। वालोड में सबसे ज्यादा 40.23% बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में आज बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर हुआ। एनसीबी के अजित पवार ने दोपहर 2:30 बजे शिवसेना के एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ के तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर प्रोफाइल बदला और लिखा, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। अजित पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ के साथ दोपहर करीब 2 बजे राजभवन पहुंचे। 3 बजते बजते सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अजित पवार ने 5वीं बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 1999 से लेकर 2014 के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीबी गठबंधन की सरकार में वह 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। नवंबर 2019 में अजित पवार ने बगावत करके फडणवीस के साथ सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2 दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसके 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जिसमें अजित पवार डिप्टी सीएम बने गए। रिपीट, हालांकि 2 दिन बाद ही सरकार गिर गई। इसके 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, जिसमें अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए गए। अब 5वीं बार शिंदे की सरकार में वह डिप्टी सीएम बने हैं।